हरिओम। आज मैं कक्षा सप्तम का पाठ लाल बहादुर शास्त्री पढ़ाने वाली हूँ। इस पाठ में लाल बहादुर शास्त्री के कुछ घटनाओं और इनके जीवन कथा पर प्रकाश डाला गया है। पहले प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तुत पाठ एक जीवनी है। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन कथा का वर्णन है। इनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने के यात्रा का सरलतापूर्वक प्रकाश डाला गया है। ये जीवनी एक घटना से प्रारंभ होती है। इसके मुख्य बिंदु हैं लाल बहादुर का अपने मित्रों के साथ बगीचे में जाना। बात कुछ समय पुरानी है। 5-6 वर्ष का छोटा सा बालक स्कूल से घर लौट रहा था। उसके साथ उसके कई सहपाठी यानी मित्र थे। रास्ते में आम का बगीचा पड़ा। पीले पीले रसीले आमों को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। आसपास पड़े पत्थरों को उठाकर वे पेड़ों में मारकर आम तोड़ने लगे। एक छोटा सा बालक एक कोने में चुपचाप खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया, नन्हे तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम। नन्हे यहाँ पर शास्त्री जी का बचपन का नाम है। बचपन में उन्हें नन्हे नाम से पुकारा करते थे। लेकिन बालक के अंतःकरण में चोरी से आम तोड़ने की अनुमति नहीं दी। नन्हे ने चोरी से आम तोड़ने की उनके अंतःकरण यानी कि आत्मा ने अनुमति नहीं दी। उनका मन नहीं कर रहा था कि चोरी से आम तोड़े। पर उसका भी एक गुलाब के फूल पर ललचा गया। उसने एक फूल तोड़ लिया। इसी बीच बगीचे का माली डंडा फटकारता हुआ आ धमका और बच्चे तो भाग खड़े हुए, पर नन्हे वहीं खड़ा रहा। माली ने उसे पकड़ लिया और उसके कान उमेट कर गाल पर 2 चपत जमा दिए। बालक सुबकता हुआ बोला, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें पता नहीं कि मेरे पिताजी जीवित नहीं हैं? यहाँ नन्हे जो है एक गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं, जिसे माली आते हैं और उसे कान मलकर उसे एक थप्पड़ लगाते हैं। इस पर नन्हे जो है रोता हुआ बोलता है कि आपने मुझे क्यों मारा? क्या आपको पता नहीं है कि मेरे पिताजी जीवित नहीं हैं? तो माली कहते हैं, तब तो तुझे 2 थप्पड़ और लगाने चाहिए। बिना बाप के बच्चों को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अच्छा बच्चा बनना चाहिए, बहुत अच्छा। नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसको जीवन की नई दिशा बताने वाला कोई गुरु खड़ा है। उसी क्षण उसने संकल्प किया, वह अच्छा बनकर दिखाया। यानी कि माली के कहने पर उसके मन में ये बात बहुत असर कर गई और वो अच्छा बालक बनने का उन्होंने निश्चय किया। और उसने अच्छा बच्चा ही नहीं, अच्छा आदमी भी बनकर दिखा दिए। इससे अच्छा कि भारत माता अपने इस सपूत पर गर्व से फूली न समाई। उसका जीवन ईमानदारी की जीती जागती मिसाल बन गया। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन देश सेवा में बीता और वे ईमानदारी से पूरा जीवन उन्होंने जिया, जो कि एक मिसाल बन गई। यह नन्हे और कोई नहीं बल्कि लाल बहादुर नाम का बालक था, जो अपने सच्चाई और परिश्रम के बलबूते पर एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बना। भारत के इस गौरवशाली प्रधानमंत्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में हुआ। लाल बहादुर अभी 1.5 वर्ष का भी ना होने पाया था कि उसके सिर से पिता का साया उठ गया। उनका तथा 2 अन्य बड़ी बहनों के पालन पोषण का भार माता राम दुलारी पर आ पड़ा। यहाँ पर बताया गया है कि भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था
और वे 1.5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है लाल बहादुर का जन्म और उसका प्रारंभिक शिक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, लाल बहादुर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने नाना के घर रहकर प्राप्त की। उनकी मिडिल कक्षा की पढ़ाई काशी में मौसा जी के पास रहकर हुई। वे वहाँ के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ते थे। निर्धनता और अभाव का कांटा वहाँ भी चुभता रहा। उन्हें 15 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाना पड़ता था। एक बार तो पास में पैसे न होने के कारण वे नाव की उतराई ना दे सके और उन्हें गंगा को तैर कर पार करना पड़ता था। यानी उनके स्कूल और उनके घर के बीच में गंगा नदी आती थी और वो गंगा नदी पार करके वो स्कूल यानी कि विद्यालय जाया करते थे। एक दिन उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वे गंगा को तैर कर पार करके अपने विद्यालय जाते हैं। सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। यहाँ पर कहा गया है चौथा बिंदु में है स्वतंत्रता के बाद रेल मंत्री का कार्यभार संभालना। इससे पहले वे असहयोग आंदोलन से उन्हें गांधी जी से प्रेरणा प्राप्त हुई। सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इसने शास्त्री जी की आत्मा को झकझोर दिया। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की ही थी। वे घर परिवार की चिंता छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन बंद होने पर उन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए काशी विद्यापीठ के नाम लिखवा लिया और वहां से 1925 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। यहाँ कहा गया है कि 1920 में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ तो उनके आत्मा को झकझोर दिया और वे अपनी पढ़ाई छोड़कर, उस समय लाल बहादुर शास्त्री की उम्र 16 वर्ष की थी और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन किसी कारण से असहयोग आंदोलन बंद हो गया, उसे वापस ले लिया गया। फिर ये देखकर लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो फिर से अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं और काशी विद्यापीठ में वो अपना नाम लिखवाते हैं। वहीं उनको 1925 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई और तब से उनको लाल बहादुर शास्त्री कहा जाने लगा। वे देश सेवा के कार्य से इलाहाबाद चले गए। वहाँ उनके जीवन का सबसे पहला मोड़ ये था कि मिर्ज़ापुर निवासी श्री गणेश प्रसाद की सुपुत्री ललिता देवी से 1927 में उनका विवाह हो गया। यानी उनका विवाह हुआ किससे? ललिता देवी से, जो श्री मिर्ज़ापुर के निवासी श्री गणेश प्रसाद की सुपुत्री थी। यह विवाह शास्त्री जी के लिए बड़े सौभाग्य और सुख का साधन बना। जब देश स्वतंत्र हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उन्हें 1952 में रेल मंत्री बनाया गया। 1957 में वे गृह मंत्री बने। 27 मई 1964 को नेहरू जी का देहांत हो गया। राजनीतिक नेताओं ने बहुत सोच समझकर शास्त्री जी को उनका उत्तराधिकारी चुना और 6 जून 1964 को शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। यानी अगला बिंदु है लाल बहादुर जी का प्रधानमंत्री बनना और पाकिस्तान का आक्रमण। जब वे प्रधानमंत्री बने थे उसमें पाकिस्तान का आक्रमण भी हुआ था। उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1962 की चीनी आक्रमण ने भारत को प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंचाई। हमारी सेना का मनोबल गिरा हुआ था। देश अन्न संकट से गुजर रहा था। अनेक छोटे से और दुर्बल से दिखाई देने वाले शरीर में कितनी शक्ति छिपी है, इसका परिचय उन्होंने शीघ्र ही दे दिया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। शत्रु को उसने दुस्साहस का मजा चखाने के लिए शास्त्री जी हुंकार उठे। वे छोटे कद के व्यक्ति थे लेकिन फिर भी उन्होंने, जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो वे हुंकार उठे। उन्होंने 3 सप्ताह की लड़ाई में ही पाकिस्तान का घमंड चूर चूर कर दिया।
हमारी सेनाएं आक्रमणकारियों को खदेड़ती हुई लाहौर तक जा पहुंची। भारत की इस शानदार सफलता से विश्व भर में खलबली मच गई। सोवियत रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन के प्रयासों से ताशकंद में जनवरी 1966 में एक संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। संधि पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद ताशकंद के अतिथि गृह में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। यानी कि यहाँ पर लाल बहादुर जी जब ताशकंद जाते हैं, अगला बिंदु भी है कि ताशकंद में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। यानी जब वे ताशकंद जाते हैं, सोवियत रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन के प्रयासों से एक ताशकंद समझौता हुआ था जिसमें दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे, और वहाँ जाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। इस हृदय विद्रावक समाचार से सारे विश्व में हाहाकार मच गया। भारतवासियों की तो इस समाचार पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। अगले दिन उनका शव वायुयान से भारत लाया गया। जब वहाँ उनकी ताशकंद में उनकी तबीयत बिगड़ गई तो वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर उनके शव को वायुयान से भारत लाया गया। लाखों नर नारी आंखों में आंसू भरे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शनों के लिए खड़े थे। विजय घाट उनकी समाधि बनी। जो श्रद्धा और सम्मान उन्हें मिला वह उन बिरले महापुरुषों को ही मिल पाता है जो जन जन के हृदय सम्राट होते हैं। यानी वहाँ अंतिम दर्शन में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए और उनका अंतिम संस्कार विजय घाट में किया गया, और कहा गया कि वो उनके सम्मान में इतने लोगों का इकट्ठा होना बहुत ही बिरले महापुरुषों को ही ये सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। शास्त्री जी की विजय का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि सदा जनता को अपने साथ लेकर चलते थे। उन्होंने अपने बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का जो यात्रा किया, उनका जो व्यक्तित्व था बहुत सादा था। और यहाँ कहा गया है कि अंतिम जो बिंदु है, शास्त्री जी का विजय का सबसे बड़ा रहस्य था कि यह था कि वो सदा जनता को अपने साथ लेकर चलते थे। वे हमेशा जनता की बात को सुनते थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। इसका परिणाम ये हुआ कि जहां एक और सेना के जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण हथेली में रख लिए, वहां किसानों ने अपने परिश्रम के द्वारा अधिक से अधिक अन्न उपजाने का प्रण लिया। इससे सारा राष्ट्र एक फौलादी दीवार की तरह संकट का सामना करता दिखाई दिया। शास्त्री जी देश प्रेम को सबसे ऊंचा समझते थे। यहाँ पर कहा गया है, लेखक कहते हैं कि शास्त्री जी तो सादा जीवन उनका था, जनता की बात भी सुनते थे, और वो सबसे ऊंचा स्थान किसे समझते थे? देश प्रेम को समझते थे। वे अपने सिद्धांतों के बड़े पक्के थे। वे अपने सिद्धांतों के आगे किसी को भी आने नहीं देते थे। वे ना अपनी पत्नी ना बच्चों की वो परवाह करते थे। उन्होंने अपने जीवन में त्याग, तपस्या, साहस, संयम पूर्ण जीवन से वे ऐसी मशाल जला गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देश सेवा का मार्ग आलोकित करती रहेगी। यानी लेखक यहाँ कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने त्याग से, अपने तपस्या से, अपने साहस से और अपने संयम पूर्ण व्यवहार से अपने जीवन को आलोकित कर दिया, जिसके अनुकरण आज की पीढ़ी कर रही है। अंतिम में लेखक कहते हैं कि शांति के पुजारी और युद्ध के विजेता के रूप में उनका नाम राष्ट्र के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। यानी लेखक कहते हैं अंतिम में कि शांति के वो शास्त्री जी क्या थे? शांति के पुजारी थे और युद्ध के विजेता थे। इसलिए उनका जो नाम है इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पाठ यहीं पर समाप्त होता है।
इसमें कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, जैसे सहपाठी का अर्थ है साथ पढ़ने वाला, जीवित, जिंदा, अंतकरण, आत्मा, चित्त, प्रारंभिक यानी शुरुआती, सौभाग्य, अच्छी किस्मत, उपाधि, डिग्री, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, देहांत, मृत्यु, दुर्बल, कमज़ोर, संकट, मुसीबत, फौलादी, बहुत मजबूत, आक्रमणकारी, हमलावर, आलोकित का अर्थ है प्रकाशित, प्रण, प्रतिज्ञा, मनोबल, मन का बल, बिरले यानी कोई विशेष। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 11 प्रश्न दिए गए हैं और तुम इस वीडियो को देखोगे और फिर इस प्रश्न को करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे जब नन्हे 5-6 वर्ष का था तब उसके साथ क्या घटना घटी, ये सारे प्रश्न हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।